और ग्राम पंचायतों की क्या भूमिका हो सकती है कोरोना जैसे संक्रमण के बीच में, जिस रूप में उनकी भूमिका सामने आई है गांव की और आत्मनिर्भरता को लेकर। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ में आज एक खास मेहमान है, फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं पूर्व पंचायती राज मंत्री भरत सिंह कुंदनपुर। उनको इसलिए भी जोड़ा है कि उनकी शुरुआत है वो पंचायती राज व्यवस्था से हुई, एक जनप्रतिनिधि के रूप में मंत्री बनने के बाद में भी उस क्षेत्र के अंदर खासी उनकी सक्रियता रही है। बहुत बहुत स्वागत है भरत सिंह जी आपका पत्रिका टीवी पे इस बातचीत के अंदर लाइव जोड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। किस रूप में देखते हैं ग्राम पंचायतों की भूमिका पर? बहुत लंबी चौड़ी बातें आज हुई हैं प्रधानमंत्री की ओर से, हर सरकार के वक्त में होती रही हैं, लेकिन ये एक गंभीर मंथन का वक्त भी है कि कैसे हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था है वो सिस्टम को मजबूत करने की ज़रूरत है। कोरोना संक्रमण है, आज है कल बीत जाएगा, लेकिन एक आत्मनिर्भरता की बात जो यहाँ पर कही गई है कि इसके ज़रिए एक बड़ी इकाई के रूप में शुरुआत हो सकती है। ग्राम स्वराज की भावना और तमाम बातें गांधी के दौर से और अब तक कही जाती रही हैं। ये एक मौका किस रूप में देखते हैं आप इसे? देखिए, आपने आपकी बात में गांधी जी का नाम लिया और गांधी जी को 150 साल पहले उनके वर्षगांठ का हम उनको याद भी कर रहे हैं, जश्न भी मना रहे हैं या औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि गांधी जी ने जो मार्ग दिखाया था जी और जिस ग्राम स्वराज की बात करी थी, पंचायत राज के चुनाव तो होते रहे हैं और चुनाव की दृष्टि से पंचायत राज मजबूत हुआ है कि संविधान के तहत ये व्यवस्था हुई है कि पंचायत के चुनाव होंगे। मगर जो बात गांधी जी ने कही थी ग्राम स्वराज की और ग्राम एक इकाई हो, पंचायत एक इकाई हो, उस मार्ग पर हम चल नहीं सके। आजादी के बाद चुनाव जरूर हुए हैं, मगर गांधी जी ने जो बात गांव को इकाइयों को मजबूत करने की बात कही थी, मजबूत होने से आप पंचायत के चुनाव हो जाना ही मजबूत होने को नहीं माने। और ये जो पलायन हुआ है गांवों से शहरों की तरफ और कोरोना की पृष्ठभूमि में आप हमसे बात कर रहे हैं जी, सबसे बड़ी समस्या जो सामने आई है, बीमारी का तो इलाज जो प्रशासन जो कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि उससे तो हम विजय प्राप्त करेंगे। मगर जो समस्या उभर कर आई है जो गांव से जुड़ी तकी है कि जो लोग बाग अपना सामान वजन उठाकर परिवार को लेकर गांवों की तरफ लौट रहे हैं, कठिनाइयों में तकलीफ के दिनों में अपना जो नजदीक का होता है वही याद आता है। और इन मजदूरों को मजदूरी के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, पेट को पालने के लिए अपना घर बार छोड़कर दूर दूसरे प्रदेशों में चले गए। और जब आपदा पड़ी तो इनको गांव याद आया और गांव की तरफ जो लौट रहे हैं तो उनके सामने जो कठिनाइयां आ रही है, इसके ऊपर आज ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऐसी स्थितियां क्यों बनती है जी कि गांव का मजदूर, जहाँ नरेगा जैसी योजना भी चालू है जी, और जब मैं गांव के मजदूर की बात करता हूँ और पलायन की बात करता हूँ तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो आदमी पलायन करता है वो तो मजदूरी करने के लिए ही गया है। गांव में नरेगा में जो काम हो रहे हैं उसके भी अनेक चेहरे हैं। बहुत लोग बाग इसकी आलोचना करते हैं कि काम नहीं करते और नरेगा में नाम लिखा लेते हैं, मगर जो पलायन करके गया है वो वास्तव में श्रम कर रहा है। चाहे वो मेट्रो के बड़े प्रोजेक्ट होंगे शहरों में, चाहे नया पार्लियामेंट हाउस बनेगा, वो शहरों में बैठे लोगों की वजह से नहीं बनेगा, इन मजदूरों की वजह से ही ये भवनों का निर्माण होंगे, बड़ी बड़ी इमारतें जो बनती है उस पर से गिर। वो मजदूर आज जब ये संकट आया है जी, उन सब लोगों ने जिनके यहाँ काम कर रहे थे उन्होंने इनको खुला छोड़ दिया। और ये जो चाहिए तो ये सबसे बड़ी विपदा है जिसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं गाँव में रहते हुए इसको इस रूप से देख जी, बड़ा महत्वपूर्ण है। जब लोग ये कहते हैं कि गांव के अंदर नरेगा जैसी योजना एक तरह का संबल तो है, लेकिन 100 दिन का रोजगार उसको भी और बढ़ाने की ज़रूरत है क्या इस दौर में? क्योंकि बड़ी तादाद में लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही आ रहे हैं, क्योंकि रोजगार की गारंटी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है। शहरी क्षेत्रों में कोई रोजगार की गारंटी का कोई नियम या योजना हमारे पास में नहीं है। इकलौती केरल गवर्नमेंट है, उसने एक बिल पास किया है। इसके अलावा कहीं भी उस रूप में शहरों के अंदर गारंटी है वो नहीं मिल रही है। हाँ, ये सही कह रहे हैं, इसको सोचने का भी अवसर है। और दूसरी चीज जो अभी बहुत बड़े रूप से
ये जो बात आ रही है और सभी इसका प्रचार कर रहे हैं कि इसका एकमात्र इलाज है सोशल डिस्टेंसिंग। जी। अब इस मुल्क में जब जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है और जिस प्रकार के रहने की स्थितियां हैं, मैं प्रश्न करता हूं कि ये क्या संभव हो पाता है इस बस्तियों में जहां पर किन परिस्थितियों के अंदर लोग भाग जाते हैं। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात पे मैं एक महत्वपूर्ण विषय जो हमारी जनसंख्या है उसके कारण जो है जिस तरह का पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ है, आगे भी बीमारी आएगी। क्योंकि ये बीमारियां, ये वायरस, जहाँ लोगों की संख्या ज्यादा है, जहाँ बस पॉपुलेशन शहरों में अधिक एक साथ रहती है वहीं और ये तो क्या इस मौके पर हम इस विषय को जिसको हमने त्याग दिया है जी, इसलिए त्याग दिया है कि एक बार किसी ने जो तरीका गलत अपनाया और नसबंदी का एक अभियान चलाया, तो अब ये उस पॉपुलेशन के ऊपर एक फंडामेंटल प्रिंसिपल बना लिया राजनीतिक पार्टियों ने कि इसके बारे में बोलो मत, नहीं तो वोट करते हैं। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात है और पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रहे तो क्या हम आगे भी जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का उसको आगे बढ़ा पाएंगे? मैं इस दृष्टि से भी सोचता हूँ। जी, नहीं, बड़ी महत्वपूर्ण आप बात कह रहे हैं। तो क्या ये जनसंख्या को लेकर वापस नए सिरे से मंथन होना चाहिए? सख्त कानून है, अगर आता है तब भी एक क्योंकि ये जनसंख्या कानून है वो कई दायरों में देखा जाता है, रीति रिवाजों की नज़र से देखें, धर्म और जाति के लिहाज से देखें, क्या ये संभव है कि हम एक यूनिफॉर्म पॉपुलेशन कंट्रोल बिल है वो लेकर आ जाएं इस देश के अंदर? बिल्कुल, जैसे आप अगर देश में आप प्रधानमंत्री जी जो गांधी जी ने कहा था स्वच्छता की बात करी थी, गांधी जी के एनेक्स से स्वच्छता की बात हम कर रहे हैं जी। तो गांधी जी ने जो है उसको जो है जिस तरह से आप शौचालय बनाने की बात कर रहे हैं, हमने तो प्रधानमंत्री जी को कभी जनसंख्या के बारे में देश को संदेश देते हैं तो बोलते हैं कि साहब सोशल डिस्टेंसिंग आप कैसे रख पाएंगे जनसंख्या। ठीक है, उन्होंने उनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है जनसंख्या में, मगर जनसंख्या के इशू को तो प्रधानमंत्री जैसा और ऐसे दमदार प्रधानमंत्री जिनकी कोरोना में भी वो क्या कहते हैं वो पॉपुलरिटी बढ़ी है, तो बोले ना कि भाई ये सोशल डिस्टेंसिंग करना, हमारी जनसंख्या के बारे में भी सोचना पड़ेगा। मैंने तो नहीं सुना प्रधानमंत्री को जो हर विषय को बोलते हैं इस विषय को बोले हो। बड़ा महत्वपूर्ण है, आपने बात कही है। और इस चूंकि आप जुड़े हुए हैं, ग्राम इकाइयों को मजबूत करना, आत्मनिर्भर करना, ये हमेशा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक रैलियों के अंदर ये बात आती रही है, आज प्रधानमंत्री ने भी कहा है। लेकिन जब पंचायतों को अधिकार देने की बात होती है तब सरकारें अपने हाथ खींच लेती हैं। आप भी मंत्री रहे, आपने भी उसका जो व्यवहारिक पक्ष है वो देखा है। मैं समझना चाहता हूं क्या वाकई पंचायती राज व्यवस्था के अंदर जो लोग जनप्रतिनिधि हैं चुनकर आते हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं है सरकारों को, या फिर सरकारें वो चाहती हैं कि वहाँ जो कुछ काम होता रहे वो लोग करते रहें, क्रेडिट है उनके खातों में जोड़ता रहे? देखिए, पंचायत राज के चुनाव होना, मैं मानता हूं कि कोई आदमी चुन के आ जाए। पंचायत राज के जिस तरह के चुनाव होते हैं जी, वो जरूरी नहीं है कि जो आदमी सरपंच चुन के गया है वो पंचायत के भावना को भी कमांड करता है। उसको जो 10 आदमी खड़े हुए, 5 आदमी खड़े हुए, उसमें उस तुलना में उसको वोट ज्यादा आ गया, वो सरपंच बन गया जी। सरपंच चुना जाना एक चीज है और जनता की भावना के व्यक्ति का सरपंच जाना, क्योंकि हमारा पूरा जो चुनाव की प्रणाली है वो इस प्रकार की है कि नेचुरल लीडरशिप जो पहले उभर के आती थी पंचायत राज में से, और जो पंचायत के जो चुनाव की प्रणाली करनी, अभी तो हम राजस्थान में उस मुकाम पर है कि पंचायतों के चुनाव हुए हैं और डेमोक्रेटिक प्रोसेस का जो उसके ऊपर की कड़ी है, पंचायत समिति के प्रधान, जिला प्रमुख, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो नहीं है। तो उनकी बात अगर कोई करने की स्थिति में है वो व्यक्ति तो है ही नहीं आज की तारीख में जी। जो सरकार के, और हमेशा जो है जो पेड़ है वो हरा इसलिए रहता है कि उसकी जड़ें जमीन में मजबूत होती है, और डेमोक्रेसी की जो जड़ें हैं, पंचायत जो नीति की कड़ी है उससे आदमी ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी कमी मैं महसूस कर रहा हूँ कि पंचायत राज से जुड़े तक के लोग बाग आखिरी ऊपर तक नहीं पहुंच पाते जी। शासन जो है, बड़े बड़े लोग बाग जो राज्यसभा में जो चुनाव ही नहीं लड़ते, सबसे कठिन चुनाव होता है पंचायत के मेंबर का, और सबसे सहज चुनाव होता है हिंदुस्तान के राष्ट्रपति का जी, जिनके पास सबसे ज्यादा अधिकार है प्रजातांत्रिक व्यवस्था जी। राज्यसभा के मेंबर के पास बहुत जबरदस्त पावर होता है, मगर मैं मानता हूं कि जितने भी राज्यसभा के मेंबर हैं अगर अपने गांव में और अपने इलाके में जाके पंचायत के मेंबर का चुनाव लड़े
तो जमानत जब्त होगी अधिकांश की। तो आप पंचायत राज की बात कर रहे थे, ये महत्वपूर्ण बात मैं आपके समक्ष आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में जुड़े भरत सिंह कुंदनपुर। और पंचायती राज व्यवस्था को लेकर आज पंचायती राज दिवस है और भरत सिंह कुंदनपुर दरअसल उनकी जो विचार हैं या उनके जो बातें हैं वो पार्टी लाइन से ऊपर ये मानी जाती हैं, खासतौर से पंचायती राज को लेकर, क्योंकि बहुत कमिटमेंट के साथ में काम करते हैं राजस्थान के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तमाम मसलों पर बात की आपने। जनसंख्या कानून को एक बार फिर से रेखांकित